हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं फिर से आपके लिए लेकर आया एनटीपीसी एलपी ग्रुप डी में वो प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं विज्ञान के। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, दूसरा 4 से 5 लीटर, तीसरा 5 से 6 लीटर और चौथा ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। तो सही उत्तर होगा 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न ये रहा। सर्वग्राहक रक्त ग्रुप होता है। पहला ऑप्शन ओ, दूसरा ए बी, तीसरा ए, चौथा बी। तो सही उत्तर होगा ए बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सर्वदाता रुधिर ग्रुप होता है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो सही उत्तर होगा इसका ओ। अगला प्रश्न। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 7.5, तीसरा 12 और चौथा 6। तो इसका सही उत्तर होगा 7.5, जो कि क्षारीय, अर्थात मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा ब्रिक, चौथा आंत। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिक, जिसे कहते हैं किडनी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश, तीसरा रक्त अल्पता का निवारण, चौथा लौह का उपयोजन। तो पहला ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है? तो पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा अस्थि मज्जा में, तीसरा वृक्क में, चौथा हृदय में। तो सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है आरबीसी में, दूसरा डब्ल्यूबीसी में, तीसरा प्लेटलेट्स में और चौथा अस्थि मज्जा में। तो इसका सही उत्तर होगा आरबीसी में। अगला प्रश्न आपके सामने ये। रक्त का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिका होता है? मतलब पूरे रक्त में आरबीसी कितना प्रतिशत होता है? तो पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 90% और चौथा है 40%। तो सही उत्तर होगा 90%। अगला प्रश्न। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा कार्ल लैंडस्टीनर, चौथा रॉबर्ट कोच। तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीग्राम मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच होता है? पहला ऑप्शन है 250 से 350 मिलीग्राम, 150 से 250 मिलीग्राम, 100 से 150 मिलीग्राम और चौथा है 50 से 100 मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा 100 से 150 मिलीग्राम। अगला प्रश्न। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, दूसरा थायराइड ग्लैंड, तीसरा थाइमस ग्लैंड और चौथा है कॉपर्स लुटियम। तो इसका सही उत्तर होगा एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न। रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? रक्त जब जमता है तो किस प्रोटीन का उपयोग रक्त करता है? तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा स्टेफाइलोकक्कस और चौथा है फाइब्रोनोजेन। इसका सही उत्तर होगा फाइब्रोनोजेन। तो रक्त को जमाने के लिए यह प्रोटीन उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? अभी पिछला प्रश्न आपने देखा कि रक्त जब शरीर से बाहर निकलता है तो किसके कारण जमता है, और ये प्रश्न जो आपके सामने है कि मानव शरीर के भीतर
किसके उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा हेपारिन, तीसरा फाइब्रोनोजेन एंड चौथा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हेपारिन। अगला प्रश्न आपके सामने ये, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन प्लाज्मा, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा है सीरम। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, कौन से रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, पहुंचाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिराएं, दूसरा धमनियां, तीसरा कोशिकाएं, चौथा ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सिराएं। सिराएं का काम है विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक ब्लड को पहुंचाना। अगला प्रश्न, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेसेंटा, चौथा प्लाज्मा। इसका सही उत्तर होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसमें से नहीं होता है। तो खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है अर्थात बीपी, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 150/90, 120/80, 100/50 या 90/80। तो इसका सही उत्तर होगा 120/80। अगला प्रश्न, चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव सहायता करता है वो स्रावित होता है किस अंग से? हमारे शरीर में जो चर्बी को हजम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए जिस द्रव की सहायता होती है, आवश्यकता होती है, वो किस अंग से प्रवाहित होता है, स्रावित होता है? तो पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा अमाशय से, तीसरा यकृत से और चौथा है छोटी आंत से। तो हमारे इस शरीर के चर्बी को कम करने के लिए जो स्राव होता है द्रव का वो है यकृत से। अगला प्रश्न, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो ब्लड में कहाँ मिलता है जाकर? ब्लड में वो सबमर्ज कहाँ होता है, कहाँ वो जाकर उसमें अवशोषित होता है? तो पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में, दूसरा है छोटी आंत में, तीसरा है पेट में, चौथा है अग्नाशय में। तो हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसमें मौजूद जो भी भोज पदार्थ है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब ब्लड में छोटी आंत में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में।